आज मैं चाहता हूं कि जो ये मेरा सेशन है ये थोड़ा एजुकेशनल सेशन रहेगा। एजुकेशनल सेशन का मतलब क्या है कि मैं थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा। कुछ ऐसी बात मैं आपसे करूंगा जिनको अगर आपने समझ लिया, फॉलो कर लिया, तो वो चीज आपको इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा अचीवर बनाने में हेल्प करेंगी। मैं इन दो चीजों पे बात करूंगा सर आज मैं आपसे, है ना। पहला मैं बात करूंगा मिशन, दूसरी मैं बात करूंगा मिशन 2024। अभी नया साल आने वाला है, 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है। तो 2024 कैसा होना चाहिए और कैसा होगा और किसकी वजह से होगा, एक इस चीज पे मैं लास्ट में आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस के अंदर कितने तरह के लीडर्स होते हैं और आपको खुद डिसीजन लेना है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूं। आप जिस कैटेगरी में आते होंगे उसी तरह की सक्सेस आपको मिलेगी। तो टाइप ऑफ लीडर के बारे में बात करूंगा, फिर साल 2024 के बारे में बात करूंगा कि अभी अगले 4 दिन के बाद में 2024 स्टार्ट होने वाला है। 2024 आपकी जिंदगी में कैसा होगा, 2023 जैसा होगा या कुछ अलग होगा, वो सारा का सारा जो चीज है वो आपके हाथ में है। तो पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ लीडर्स, कितने तरह के लीडर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में या आरसीएम बिजनेस के अंदर। मेरे अनुसार 5 तरह के लीडर होते हैं सर। 5 टाइप ऑफ लीडर्स इस इंडस्ट्री के अंदर, 5 तरह के लीडर होते हैं। पहले लीडर है जिनको हम बोलते हैं साइलेंट लीडर। साइलेंट लीडर कौन से होते हैं सर? साइलेंट लीडर आपकी टीम में बहुत सारे होंगे, हो सकता है हमारी इस जूम मीटिंग में भी कुछ साइलेंट लीडर बैठे हों। साइलेंट लीडर किनको बोलते हैं? साइलेंट लीडर उनको बोलते हैं जो किसी भी चीज के लिए ना तो हां करते हैं और ना ही किसी चीज के लिए वो ना करते हैं। ना वो ज्यादा चार्ज होते हैं, ना वो ज्यादा कभी मायूस होते हैं। आप किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग उनको अटेंड करवा दो, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। वो ना ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, वो ना ज्यादा नेगेटिव होते हैं। वो एक ही जोन के अंदर रहते हैं, ना ज्यादा काम करते हैं ना ज्यादा मेहनत करते हैं। उनको बोलते हैं साइलेंट लीडर। और इस तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में क्या होता है, इस तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में 2024 चला जाएगा, 2025 चला जाए, देखिए कुछ बातें मेरी कड़वी होंगी, लेकिन अगर हम आपके सीनियर हैं, अगर हम आपसे बात नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कंपनी वाला आके तो बात करने से रहा। अपने दोस्तों की, अपने छोटे भाइयों की, अपने बड़े भाइयों की कमियां अगर हमारे को दिखती हैं तो हमें ही बतानी पड़ेंगी। तो साइलेंट लीडर जो होते हैं वो चुप रहते हैं, ना हाँ करते हैं ना करते हैं, और सालों साल बीतते जाते हैं, लेकिन ये आरसीएम के किसी मुकाम पर नहीं पहुंचते कभी भी। अगर आप इस कैटेगरी में आए हैं तो आप डिसीजन लें कि 2024 में इस कैटेगरी से आप बाहर आए। दूसरी तरह के जो लीडर होते हैं जिनको बोलते हैं सेटिस्फाइड लीडर। साइलेंट के बाद एक कैटेगरी आती है सेटिस्फाइड लीडर। सेटिस्फाइड लीडर कौन होते हैं? सेटिस्फाइड लीडर होते हैं जो एक छोटे से लेवल पे आने के बाद में फिर वहां पे संतुष्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। ऐसे कुछ लीडर भी होते हैं। कोई कुछ लीडर बिगनर बनने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, वो फिर बिगनर से ऊपर नहीं जाते कभी। कुछ स्टार बन के संतुष्ट हो जाते हैं, फिर वो स्टार से ऊपर कभी नहीं जाते। कुछ रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में उनके घर में जब 40,000 का चेक आता है, उनको लगता है कि यार मैं तो 5,000 का आदमी था, मेरे घर में 40,000 आ रहा है, अब इतने पैसे का करना क्या है। वो वहां पे संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो सेटिस्फाइड लीडर होते हैं, संतुष्ट लीडर। तीसरी तरह के लीडर होते हैं पॉजिटिव लीडर। अब ये पॉजिटिव लीडर कौन होते हैं? पॉजिटिव लीडर होते हैं जो खूब तालियां बजाते हैं, हर मीटिंग में आएंगे, खूब तालियां बजाएंगे, सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, है ना, एक्साइटेड होंगे, डांस करेंगे, बट बिजनेस नहीं करेंगे। आप बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखते होंगे मीटिंग्स में जो सारे काम कर रहे हैं, हर मीटिंग में नजर आएंगे, सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे, पॉजिटिव होंगे, आरसीएम की जय बोलेंगे। लेकिन बिजनेस पूछोगे, आप पूछोगे कितने समय से आरसीएम, वो कहेंगे 10 साल से आरसीएम। बिजनेस कितना है? सर बिजनेस अभी 70,000 इस बार हो जाएगा। पॉजिटिव लीडर। 4 टाइप के लीडर होते हैं एक्टिव लीडर। एक्टिव लीडर का मतलब होता है सर कि जिन कामों से बिजनेस बढ़ता है उन कामों को छोड़कर बाकी सारे काम करते हैं।
जिन काम से बिजनेस बड़ा हो सकता है उस काम को नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। मेरे को आज भी याद है जब मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, एक ट्रेनिंग में गया, उस ट्रेनिंग में एक बहुत बड़े लीडर मिले। उस लीडर से मैंने एक सवाल किया था, यह बात है 2003 की, जिस टाइम मेरा भी कोई लेवल नहीं था इस बिजनेस में। मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई 3 चीज आप मेरे को बता दो। तो उन्होंने कहा नंबर 1, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको STP लगातार करना पड़ेगा, शो द प्लान लगातार करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 1 काम करना पड़ेगा, मेरे को STP करना पड़ेगा तो कामयाब हो जाऊंगा। अब मेरे को दूसरी चीज और बताओ कि दूसरा कौन सा काम करना पड़ेगा जिससे कामयाब हो जाऊंगा। उन्होंने कहा नंबर 2 काम करना पड़ेगा आपको STP। तो मेरे को लगा कि सर शायद रिपीट कर गए, फिर भी मैंने उनकी बात को नहीं काटा। मैंने कहा ठीक है सर, दूसरा काम करना पड़ेगा STP करके कामयाब हो जाऊंगा, तीसरा काम और बताओ जिसकी वजह से मैं कामयाब हो जाऊंगा। उन्होंने कहा आपको तीसरा काम करना पड़ेगा STP। तो उस समय मेरे को समझ में आ गया, अगर कामयाब होना है इस इंडस्ट्री में तो एक ही चीज आपको इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर बना सकता है, उसका नाम है STP। एक्टिव लीडर कौन होते हैं? वो सब काम करते हैं लेकिन STP नहीं करते, प्लान नहीं दिखाते। और बिना प्लान दिखाए हम कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद इस बिजनेस में कहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते। एक्टिव लीडर्स प्लान के अलावा सारे काम करते हैं। और 5वीं तरह के लीडर होते हैं हमारी इस इंडस्ट्री में, जिनको बोलते हैं अग्रेसिव लीडर। चंद लोग अग्रेसिव मोड में रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं जिन कामों की वजह से बिजनेस बढ़ेगा, जिन कामों की वजह से बिजनेस चलेगा, जिन कामों की वजह से कामयाबी मिलेगी, जिन कामों की वजह से बड़ी इनकम आएगी। वो हर चीज पे काम करते हैं। उनके पास कोई समस्या नहीं होती, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। वो पिकअप सेंटर के ऊपर काम करते हैं, मीटिंग की संख्या पे ऊपर काम करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, बड़ी मीटिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के ऊपर काम करते हैं, स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, लीडर बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। वो काम करते हैं जिन कामों की वजह से बड़ी बड़ी, और वही लोग होते हैं जो आपको इस बिजनेस के रूबी दिखाई देते हैं, स्टार रूबी पिन पे वही लोग दिखाई देते हैं, सफायर पिन पे। आपको एक चीज समझना पड़ेगा सर, एक ही प्लान है। एक व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया और जो इस बिजनेस में फेल हो गया, उसके लिए भी यही प्लान है, और व्यक्ति जिसने ज्वाइन करके इस बिजनेस का स्टार रूबी सफायर डायमंड बन गया, उसके लिए भी यही प्लान है, यही कंपनी है, यही प्रोडक्ट है। अगर यही सेम चीजों के साथ एक व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो रहा है और दूसरा व्यक्ति इस बिजनेस में फेल हो रहा है, तो सोचना चाहिए कि कमी कहां पर है। और वो कमी जिस दिन हमारे को समझ में आ जाएगी, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैं एक ही चीज चाहता हूं सर, 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है। 2023 में आप चाहे साइलेंट लीडर थे, चाहे एक्टिव लीडर थे, पॉजिटिव लीडर थे, लेकिन 2024 में आपका जो रोल होना चाहिए इस बिजनेस में, वो अग्रेसिव लीडर का रोल होना चाहिए। और देखना चमत्कार कैसे होते हैं इस बिजनेस में। हमारे टाइम में 2 प्रोडक्ट होते थे, 2 प्रोडक्टों के साथ आरसीएम कर रहे थे। आपके टाइम में 600 प्रोडक्ट हैं। आज किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अपने मोड को चेंज करना है। मेरे पास गाड़ी है मर्सिडीज, उसमें 5 मोड हैं। एक मोड पे वो बहुत ज्यादा पावर नहीं लगाती, नॉर्मल चलती है, लेकिन जो 5वां मोड है उसमें स्पोर्ट्स मोड जिसको बोलते हैं, जैसे ही स्पोर्ट्स मोड में उसको डालते हैं ना, वो अपनी 100% ऊर्जा लगा देती है, 100% पावर। उसके 2 नाइट्रोजन सिलेंडर हैं, वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं पावर मोड पे। जैसे स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं, दोनों नाइट्रोजन सिलेंडर वो एक्टिव हो जाते हैं, और आवाज आती है उसमें से घूं घूं घूं। और जैसे ही एक्सीलेटर पर थोड़ा सा पैर दबाते हैं, वो एकदम 100 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे चलना शुरू हो जाती है। तो मैं चाहता हूं 2024 में आपके वो दोनों सिलेंडर एक्टिव होने चाहिए। अगर आप 2024 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने दोनों सिलेंडर को एक्टिव करके काम करें। जिस मोड में आज हैं, जिस मोड में 2022 में है, जिस मोड में 2021 में थे, अगर उसी मोड में रह के काम करेंगे, तो दोस्त वही रिजल्ट आएंगे जो आज से पहले आए। अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपने आप को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि अभी टाइम बदलाव का है। अभी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी संभावनाएं बन चुकी हैं। आप रोज एक एक लीडर्स को सुनते हैं, वो आपको बता रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और आने वाला भविष्य कैसा होगा इस इंडस्ट्री का। अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर मैं उस मर्सिडीज को नॉर्मल मोड में चलाऊंगा तो नॉर्मल चलेगी,
लेकिन जैसे उसका मोड चेंज करूंगा उसके अंदर एक अलग पावर जनरेट हो जाती है। तो थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में आके काम करें। अब थोड़ा सा बात करता हूं सर इस 2024 के ऊपर। आज 27 दिसंबर है, 4 दिन के बाद में नए साल की शुरुआत हो रही है। 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है। और कुछ लोग हर साल एक डायलॉग बोलते हैं। उन्होंने 2023 में भी ये डायलॉग बोला था, 2022 में बोला था, 2021 में बोला था, 2020 में भी बोला था। एक डायलॉग बोलते हैं कि साल तो हर साल बदलता है, इस बार मेरे हालात बदल दे मौला। लेकिन हालात नहीं बदलते सर, क्योंकि हालात कब बदलते हैं? हालात जब बदलते हैं जब जो काम हमने 2023 में किए उससे कुछ अलग 2024 में करेंगे तो हालात बदलेंगे। सेम काम करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। तो ये बात अगर आप बोल रहे हैं कि साल तो हर साल बदलता है, इस बार मेरे हालात बदल दे मौला, तो हालात बदलेंगे एक व्यक्ति की वजह से। वो व्यक्ति कौन है उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिस दिन जिस जिस भी लीडर को वो व्यक्ति समझ में आ जाता है कि कौन हालात बदल सकता है, उस दिन से उसका बिजनेस नई दिशा लेता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वो हम खुद होते हैं। इस 2024 में कुछ टारगेट बना के काम करें। अगर आप बिना टारगेट काम करते हैं, बिना गोल काम करते हैं, तो साल बदलने से कुछ नहीं होता। सतीश पंडित जी एक एग्जाम्पल देते थे, एक लाइन बोलते थे कि कैलेंडर तो हर साल बदलता है, कैलेंडर कैलेंडर को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो 2024 में अगर हम चाहते हैं हमारे हालात हालात बदलें, 2024 में चाहते हैं कुछ बड़ी कामयाबी आए, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या होगा इस 2024 में? बीसी सर बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं जिसके कोई गोल नहीं होती, जिसके कोई गोल नहीं होते उसकी जिंदगी गोलमोल होती है। तो इस 2024 में कुछ टारगेट बनाएं। अभी शुरुआत होने वाला साल, क्या टारगेट बनाएं? 5 तरह के टारगेट है इस इंडस्ट्री में। उन 5 में से 5 के 5 टारगेट के ऊपर अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, दुनिया में 99%, 8 अरब की जनसंख्या इस दुनिया की। अभी तक हम सुनते थे 7 अरब, 7 अरब, 7 अरब की नहीं, अभी 8 अरब की जनसंख्या है। और 8 अरब में से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कामयाब लोग ज्यादा हैं या नाकामयाब लोग ज्यादा हैं? वर्मा सर। नाकामयाब लोग ज्यादा हैं। नाकामयाब लोग ज्यादा हैं सर, कामयाब लोग कम हैं। कम क्यों है? उसके पीछे किसी ऊपर वाले की कोई साजिश नहीं है। कामयाब लोग ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोगों के टारगेट होते हैं और इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के टारगेट नहीं होते। जिनके टारगेट होते हैं वो अपने टारगेट के लिए पूरा करने के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे लोग उनके टारगेट को पूरा करवाने के लिए काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक फैक्ट्री का मालिक होता है और एक फैक्ट्री का वर्कर होता है। फैक्ट्री के मालिक के कुछ टारगेट होते हैं और फैक्ट्री के वर्कर जो होते हैं, इसको आप अदरवाइज मत लेना, एक कड़वी चीज है लेकिन ये सच्चाई है। फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं उनके टारगेट नहीं होते। तो जो वर्कर होते हैं वो पूरी जिंदगी क्या करते हैं? वो पूरी जिंदगी अपने मालिक के टारगेट को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो सेम चीज है इस इंडस्ट्री के अंदर भी। अगर आपके खुद के कोई टारगेट नहीं होंगे तो आप पूरी जिंदगी क्या करोगे? आप पूरी जिंदगी अपने अपलाइन के टारगेट को पूरा करने के लिए काम करते रहोगे। अगर आपके खुद के टारगेट बन गए इस 2024 में, तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग आने वाले समय में आपके टारगेट को पूरा करवाने के लिए काम करेंगे। 5 तरह के टारगेट होते हैं। पहला टारगेट जिसको बोलते हैं 5 टाइप ऑफ टारगेट। पहला टारगेट जिसको हम बोलते हैं डेली टारगेट, रोजाना का टारगेट। इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, बड़े लेवल पे जाना है, इस चीज को समझना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा कि डेली सुबह आप 5 बजे उठते हैं, 5:30 6 बजे उठते हैं, सुबह उठते ही पहला काम होना चाहिए, रोज का आपका जो टारगेट है उसको आप नोट करें कि आज का मेरा टारगेट क्या है। कल 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर 2023 जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। एक ही बार आया है, कभी दोबारा आने वाला नहीं है। तो 28 दिसंबर 2023 को आपने क्या करना है, वो आपका एक टारगेट कल सुबह बन जाना चाहिए। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को प्लान दिखाने का टारगेट हो सकता है, होम मीटिंग करने का टारगेट हो सकता है, बड़ा प्रोग्राम लेने का टारगेट हो सकता है, कुछ लोगों को प्रोग्राम में लेके जाने का टारगेट हो सकता है, कंपनी का कोई काम करवाने का टारगेट हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट को सेल करने का टारगेट हो सकता है। और ये टारगेट बनाओ कल सुबह सुबह और शाम तक इस टारगेट को पूरा कर दो और रोज इस काम को करना शुरू करो।
29 दिसंबर 2023 को टारगेट बनाओ, शाम तक पूरा करो। 30 दिसंबर 2023 को टारगेट बनाओ, शाम तक। 31 दिसंबर को टारगेट बनाओ, शाम तक पूरा कर दो। ये क्या हो जाएगा, टारगेट बना के उस टारगेट को पूरा करने की आदत बन जाएगी। और जब किसी व्यक्ति में किसी चीज की आदत बन जाती है ना, देखिए आदत को बनने में भी टाइम लगता है और फिर उस आदत को छोड़ने में भी टाइम लगता है। जिन लोगों की आदत होती है सुबह जल्दी उठने की, 5 बजे उठने की, वो रात को 2 बजे भी सोते हैं ना, तो भी 5 बजे उठ जाते हैं, आदत है उनकी। तो एक अच्छी आदत इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आपकी दिशा बदल सकती है, आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। तो फर्स्ट टारगेट, डेली टारगेट, रोज सुबह टारगेट बनना चाहिए और शाम तक वो पूरा हो जाए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी आएगी। आपको लगेगा कि मैं टारगेट बनाता हूं और शाम तक उसको पूरा कर सकता हूं। आप टारगेट बनाओ दो रोज, आज 2 लोगों को प्लान दिखाना है, आज 2 होम मीटिंग करनी है, आज ये करना है, जो भी टारगेट बनाओ शाम तक उसको कंप्लीट करो। दूसरा टारगेट, सेकंड टारगेट जिसको बोलते हैं मंथली टारगेट। मंथली टारगेट किस, हर महीने की 1 तारीख को आपका इस महीने को लेके एक टारगेट बनना चाहिए। 1 जनवरी को, जनवरी 2024 को लेके एक टारगेट, 1 फरवरी को, फरवरी 2024 को लेके, 1 मार्च को, मार्च 2024 को लेके एक टारगेट बनना चाहिए। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, वो अपना टारगेट हो सकता है। आप बिगनर पे हैं, इस महीने आपका स्टार्टर का, आपका ओपनर का, ईगल का कोई भी टारगेट हो सकता है। आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आप टेक्निकल की शुरुआत करने का टारगेट हो सकता है। आपकी डाउनलाइन में कुछ लोगों को वाइटल अचीवर बनाने का टारगेट हो सकता है, कुछ रॉयल्टी अचीवर को टेक्निकल की शुरुआत करवाने का टारगेट हो सकता है। हर महीने की 1 तारीख को एक टारगेट बनाओ और जब आप डेली का टारगेट बना के उस पर काम करना शुरू करोगे और शाम तक उसको पूरा करोगे, उसका इफेक्ट आएगा मंथली टारगेट पे। अगर डेली टारगेट पूरा होता जाएगा, उसकी वजह से आपका ये मंथली टारगेट है, ये भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। और ये पूरी जिंदगी काम करने वाले काम है सर। अगर आप इनके ऊपर पूरी जिंदगी काम करोगे, आपकी जिंदगी, ये बिजनेस कुछ और चीज है, ये आपकी दिशा को बदलने वाला बिजनेस है। तो मंथली टारगेट हर महीने की 1 तारीख को बनना चाहिए और पूरा महीना उसके ऊपर काम करें और उस टारगेट को पूरा करें। मेरी बात समझ में आ रही है वर्मा सर? जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही दिशा में चल रहे हैं सर, बिल्कुल थर्ड सही दिशा में। टारगेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थर्ड टारगेट जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट किसको बोलते हैं? इसका जो पीरियड होता है वो 6 मंथ से 1 साल का। हम इस बिजनेस में गलती क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल बिजनेस है और हम इसको अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। 10,000 की नौकरी को बहुत सीरियस होकर करते हैं, उसमें कभी छुट्टी नहीं लेते हम। हमें पता है कि वहां पे हमारा बॉस है, वहां पे हमारी सैलरी कट जाएगी अगर हम छुट्टी लेंगे। लेकिन ये प्रोफेशनल बिजनेस है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। जो 50 साल की नौकरी, 55 साल की नौकरी, 60 साल की नौकरी नहीं दे सकती, वो 5 साल का आरसीएम दे सकता है। लेकिन इसको हम अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अगर इसको प्रोफेशनल तरीके से कर लिया जाए, ये बिजनेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 6 मंथ से 1 साल, 6 मंथ, जून से दिसंबर 2024, इस 1 साल में आपको क्या करना, कुछ भी किया जा सकता है इस बिजनेस में 1 साल में। आज आप कहां पर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 साल का टारगेट बना के काम करें, शॉर्ट टर्म टारगेट। उस टारगेट को डेफिनेटली 6 महीने से अगले 1 साल में अचीव किया जा सकता है। उसके ऊपर जी जान लगानी पड़ेगी। एक कमी होती है हमारे अंदर, मैं कमियां बता रहा हूं आज। कहते हैं ये बिजनेस पॉजिटिविटी का बिजनेस है, बिल्कुल मैं 100% पॉजिटिव हूं। लेकिन जो चीज मेरे को दिखाई देती है लोगों में, वो चीज मैं आपके साथ में, हम किसी भी काम में 100% ऊर्जा नहीं लगाते, 100% एनर्जी नहीं लगाते, इसलिए हम उस काम में बहुत आगे नहीं जाते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी एक काम में 100% ऊर्जा लगाना स्टार्ट कर दे, उस काम में वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। पढ़ते थे तो पढ़ाई में भी 100% नहीं लगाते, नौकरी करते तो वहां भी 100% नहीं लगाते, आरसीएम करते तो वहां भी 100% नहीं लगाते। शॉर्ट टर्म टारगेट बनाए सर अपना, कि अगले 6 महीने से 1 साल में कहां पर जाना है। और मैं गारंटी देता हूं सर, जो आज हमारे पास में पावर है, जिस तरह का सेटअप सिस्टम है, जिस तरह की एजुकेशन हमारे पास में है, जिस तरह की लीडरशिप, हमारे लीडरशिप क्वालिटी, लीडर हमारे पास में है, आप अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में किसी भी लेवल पे कहीं भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट होता है मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट जिसको बोलते हैं 1 से 5 साल, ये आपका जरूर बनना चाहिए कि अगले 1 साल से और 5 साल के बीच में आपने इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से क्या लेना है। और ये टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जाके जिसको सोचने के बाद आपके अंदर ऊर्जा आ जाए, एनर्जी आ जाए, आपको लगे कि नहीं, इस काम को तो मेरे को करना ही करना है। आज से कुछ समय पहले
मैंने कुछ टारगेट बनाए थे और जब भी मैं सोचता था उन टारगेट्स के बारे में, मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती थी और वो सारे के सारे टारगेट पूरे हुए। उसमें एक टारगेट था मर्सिडीज के बारे में, मर्सिडीज का एक टारगेट था और ऊर्जा आ जाती थी कि मर्सिडीज अगर खरीदूंगा तो उसकी वजह से कितना मजा आएगा, कितना कितनी ऊर्जा एनर्जी मेरे अंदर होगी जब उसको मैं ड्राइव करूंगा। तो वो टारगेट पूरा किया। तो मिड टर्म टारगेट 1 से 5 साल का टारगेट है, 1 से 5 साल का बड़ा टारगेट बनाएं। आज आपका बिजनेस 20,000 है, मैं गारंटी देता हूं सर, आप 20,000 के बिजनेस से 5 साल में टारगेट बनाएं कि इस बिजनेस में स्टार रूबी पिन पे जाना है, जा सकते हैं अगर उस टारगेट के ऊपर सही सही तरह से काम कर लिया। और पांचवा और लास्ट टारगेट होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट किसको बोलेंगे? लॉन्ग टर्म टारगेट होता है बिफोर डेथ, डेथ से पहले क्या क्या करके, इस दुनिया को छोड़ने से पहले क्या क्या करके मरना है, वो भी एक आपका टारगेट डायरी में लिखा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। दोस्त, लेकर कुछ नहीं आए, लेकिन यहां पे एक चीज सोचना है कि यहां पर छोड़कर क्या जाना है। आपकी असली लीडरशिप क्या है? लेकर कोई कुछ नहीं आया था, लेकिन यहां पे आप क्या क्या चीज छोड़ के जाने वाले हो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। बिफोर डेथ, डेथ से पहले क्या क्या अचीव करके मरना है, उससे पहले नहीं मरना। मैंने चैट विद सुरेंद्र वत्स में एक शो देखा था, एक एपिसोड देखा था और बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कहा जो नेता लोग होते हैं उनकी जिंदगी बहुत लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि नेता जब कोई भी इलेक्शन लड़ता है, अगर वो हार जाता है, फिर अपने आप को तैयार करता है कि कोई बात नहीं, इस बार हार गया, अगले 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर मैं लड़ूंगा और फिर मैं जीतूंगा। और इसलिए वो 5 साल और लंबा जीता है उस इलेक्शन को लड़ने के लिए, और फिर जीत जाता है तो फिर वो क्या कहता है कि दोबारा से इलेक्शन होगा और दोबारा से जीतूंगा, इन 5 सालों में खूब सारा काम करूंगा लोगों के लिए। तो बिफोर डेथ, डेथ से पहले क्या क्या अचीव करके मरना है इस दुनिया में, जाने से पहले क्या क्या छोड़कर जाना है, वो भी आपका एक टारगेट बनना चाहिए। और डेफिनेटली सर, जिन लोगों के ये टारगेट होते हैं और जो इन टारगेट्स के ऊपर काम करते हैं, 100% उनके टारगेट पूरे होते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी में टारगेट नहीं बनाते, इसलिए उनके कोई टारगेट पूरे नहीं होते। अब बात करते हैं इस बिजनेस में कामयाबी के कुछ मंत्र देके जा रहा हूं, कुछ शब्द हैं जिनको आप अपनी डायरी में नोट कर लो, और सारी की सारी कामयाबी उन शब्दों के आसपास में घूमती है। आप इस इंडस्ट्री में कितना भी बड़ा बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। जो साधारण लोग हैं, आम आदमी हैं, वही इस बिजनेस में बहुत आगे गए हैं। तो कुछ शब्द मैं आपको नोट करवाऊंगा, और ये शब्द ज्यादा, आप इन चीजों को रोजाना सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर सही तरीके से आपने काम करना शुरू कर दिया, ये शब्द जीवन को बदल सकते हैं। आप किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो, आप अपनी डायरी में ये 5 शब्द लिखना और इन 5 शब्दों के ऊपर लगातार काम करना स्टार्ट करना। ये 5 शब्द हैं BTFUZ, BTFUZ। ये 5 चीजें हैं, ये क्रांति ला सकती हैं आपके बिजनेस में, चमत्कार कर सकती हैं आपके बिजनेस में। बी, अगर कामयाब होना है इस इंडस्ट्री में, जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग कामयाब होंगे, वो सारे इन्हीं चीजों के ऊपर काम करते हैं। बी फॉर बुक्स। ये अपने अंदर बदलाव लाने का बिजनेस है। अंदर से भी बदलना है, बाहर से भी बदलना है। बाहर से अच्छे कपड़े पहन के बदल सकते हैं, लेकिन बिजनेस बड़ा कब होगा? जब अंदर से बदलेंगे। और अंदर से बदलाव कौन सी चीज लेके आएंगी? अंदर से बदलाव लेके आएंगी हमारे पास में जो बुक्स हैं, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। आरसीएम के अंदर बहुत सारी बुक्स आती हैं, टीसी सर के द्वारा लिखी हुई बहुत सारी बुक्स हैं। बाहर मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, मैं किसी बुक्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं। आप अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हैं कि मेरे को किस बुक को पढ़ना चाहिए। आप आदत बनाएं कि डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो पढ़ सकते हैं, बुक्स को पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था। जब उनकी डेथ हुई, प्रशासन ने उनके कमरे को चेक किया। उनके कमरे से क्या मिला? उनके कमरे से कुछ कपड़े मिले, उन कपड़ों के अंदर कुछ रुपये मिले उनकी जेब से। और सबसे ज्यादा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की कमरे से क्या मिले? उनके कमरे से सबसे ज्यादा जो चीज मिली वो बुक्स मिली। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, सबके अंदर एक कॉमन गुण मिलता है, वो गुड रीडर होते हैं, वो खूब बुक्स पढ़ते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा करना चाहते हैं, ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए।
और ये ऐसी बुक्स हैं जो डायरेक्ट आपकी जिंदगी के ऊपर इफेक्ट करेंगी। आज से पहले जो किताब हमने पढ़ी है और किताबों में जो पढ़ा है उससे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। पानीपत की कब लड़ाई कब हुई उससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बुक्स हैं ये डायरेक्ट आपके बिजनेस को बदलने में, आपकी जिंदगी को बदलने में हेल्प करेंगी। टी फॉर टिप्स, टी फॉर ट्रेनिंग्स। कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके अपलाइन आपको बोलेंगे कि आपको इस ट्रेनिंग में जाना चाहिए। सर कभी मना मत करो। आज से पहले बाहर की दुनिया में इस तरह की कोई ट्रेनिंग आपने नहीं देखी होगी। एक चीज बोला जाता है कि ट्रेनिंगों से आतंकवादी बनते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती बनते हैं, ट्रेनिंगों से भालू साइकिल चलाता है। जब ये ट्रेनिंगों से सब कुछ हो सकता है तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान क्यों नहीं पैदा हो सकते? हो सकते हैं। रेगुलर उन ट्रेनिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग से क्या होता है? मैंने जो एक चीज सीखी है, ट्रेनिंग से इस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ी चीज है कि जब आप इस इंडस्ट्री में काम करोगे तो बहुत सारे लोग आपको ना कहेंगे, नो कहेंगे। उस नो को सुनने की अक्षमता बढ़ जाती है आपकी। और जो भी लीडर जितनी ज्यादा नो सुनने की अक्षमता होती है वो उतने ही बड़े लेवल पे इस इंडस्ट्री में पहुंचता है। तो कभी मना मत करो ट्रेनिंग से। एफ फॉर फंक्शन। आपके आसपास के एरिया में महीने में फंक्शन होता होगा, जूम पे प्रोग्राम चलता है। सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन चलता है, 1 बजे 1 PM जय आरसीएम लेडीज स्पेशल महिलाओं का सेशन चलता है। शाम को 8 बजे डेली। धन्यवाद करते हैं हम यूएस का, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का थैंक यू करना चाहते हैं कि सुबह शाम को 8 बजे डेली एक एक लीडर आते हैं जो जिंदगी को बदल सकते हैं, जो आपके बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। एफ फॉर फंक्शन। इस चीज को पकड़ लें। आज तक जो भी लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, एक ही चीज का सबसे बड़ा रोल है उनकी कामयाबी में, उस चीज का नाम है फंक्शन। हम एक गलती करते हैं कई बार। महीने का मंथली फंक्शन होता है, जूम मीटिंग होती है, जितने जरूरी काम होते हैं वो उसी दिन होते हैं, वो उसी टाइम होते हैं जिस टाइम पे आरसीएम का प्रोग्राम है। बहाने हमेशा रहेंगे सर। और एक चीज मैंने सीखी थी आरसीएम बिजनेस में, बहाने और कामयाबी दोनों इकट्ठी कभी नहीं हो सकती। या तो आपकी जिंदगी में बहाने रहेंगे या आपकी जिंदगी में कामयाबी रहेगी। किसी भी फंक्शन को मत छोड़ो। जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी कहानी आप सुनो। उनकी कहानी में एक चीज का जिक्र जरूर आएगा कि उस मीटिंग में गया था, उस मीटिंग की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने आरसीएम बिजनेस की पहली मीटिंग देखी, रिस्पेक्टेड स्वर्गीय ओपी शर्मा जी की, और उस मीटिंग से मैंने डिसीजन लिया कि मैं जिंदगी में इस बिजनेस को करूंगा। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी मीटिंग आएगी जहां से आप डिसीजन लोगे कि मैं इस जीवन में इस बिजनेस के अंदर काम करूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। तो एफ फॉर फंक्शन। फंक्शन के अंदर जाने से क्या होगा वो यहां नहीं बताया जा सकता सर, लेकिन मैं कहता हूं एक फंक्शन आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जो जिंदगी को बदल के रख देगा। यू फॉर अपलाइन। अपलाइन के बारे में यही कहना चाहूंगा सर, अपलाइन आपसे हर लिहाज में छोटा हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, एजुकेशन में कम हो सकता है, हर चीज में कम हो सकता है, लेकिन अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप इस बिजनेस में जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, विदाउट अपलाइन उस लेवल पे पहुंचना मुश्किल नहीं, असंभव है। अपलाइन को, किसी एक अपलाइन को अपना मेंटर माने और उस अपलाइन की बातों को फॉलो करना स्टार्ट करें। दिनेश चौधरी जी एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं अपलाइन के ऊपर में। भगवान श्री राम जी का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं भगवान श्री राम जी की 2 डाउनलाइन थी, एक लक्ष्मण जी थे, एक हनुमान जी थे। लक्ष्मण जी से जब भी श्री राम जी कुछ कहते थे, हर बात में लक्ष्मण जी किंतु परंतु लगाते थे। लेकिन जो दूसरी डाउनलाइन थी, उनको कुछ कहते थे, वो एक ही चीज बोलते थे कि जो राम जी ने कह दिया उस काम को मैं करूंगा। और रिजल्ट में कितना बड़ा अंतर आ गया। अगर लक्ष्मण जी की बात करें, हर बात में किंतु परंतु, आज पूरे हिंदुस्तान में अकेले लक्ष्मण जी का एक भी मंदिर नहीं है। लेकिन हनुमान जी की बात करें, वो किसी भी बात में वो एक ही चीज बोलते थे कि जो राम जी ने बोल दिया वो मैं करूंगा। आज रिजल्ट में अंतर आया। आज पूरे हिंदुस्तान में श्री राम जी से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। अपलाइन को फॉलो करने के रिजल्ट बहुत बड़े हो सकते हैं। और जेड फॉर जूम। एक चीज, एक डायलॉग बोलते हैं आजकल लीडर्स, वो कहते हैं जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर।
अगर आपकी टीम के लोग जूम पर आना शुरू करते हैं, और जूम पे आना कब शुरू करेंगे? जब आप जूम पे आना शुरू करोगे। आप किसी व्यक्ति को, ये प्रैक्टिकल बिजनेस है, आप जो काम कर रहे हैं आप अपनी टाइमलाइन को बता सकते हो कि इस काम को करना चाहिए, लेकिन जिस काम को आप खुद नहीं करते आप किसी को नहीं बता सकते कि इस काम को करना चाहिए। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में लोग वो करेंगे जो आप करोगे, लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे। जूम, अरे लक्की हैं सर हम, हमारे टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिस टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं, और हम वो बात कर रहे हैं जो किसी को 100 किलोमीटर दूर जाके सुननी पड़ती, किसी को 200 किलोमीटर दूर जाके सुननी पड़ती। आज बिना पैसा खर्च किए, बिना टाइम खर्च किए, अपने घर पे बैठ के वो सारी चीजें हम अटेंड कर रहे हैं। सुबह का सेशन, दोपहर का सेशन, रात का सेशन, आप प्रयास करें जितनी ज्यादा चीज सीखने को मिले। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इस इंडस्ट्री में आपको कामयाबी कैसे मिलेगी, आप कहां जुड़े उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आप किसकी अपलाइन में जुड़ गए उससे कामयाबी नहीं मिलेगी, आप किस ईयर में जुड़े उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी एक ही चीज से मिलेगी कि आपका इस बिजनेस पे सीखने का फोकस कितना है। जूम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है इस जूम से। तो इन 5 चीजों को आप गांठ बांध लें, BTFUZ, और ये 5 चीजों को आप सही ढंग से यूज करना स्टार्ट कर दें। ये 5 चीजें आपको इस बिजनेस में कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर। एक कहानी आपने सुनी होगी 50 साल पहले, कि कौवा था, उसको प्यास लगी, उसने देखा कि एक मटका रखा हुआ है, उस मटके में पानी था, पानी बहुत कम था, तो उसने मेहनत की, और मेहनत करके कुछ आसपास से कंकड़ इकट्ठे किए, और एक एक कंकड़ को वो मटके में डालता गया। आहिस्ता 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 पानी का जो स्तर था वो थोड़ा ऊपर आ गया। कौवे ने अपनी चोंच डुबोई, पानी पी के, और अपनी प्यास बुझा के चला गया। ये था पुराने जमाने का कौवा। प्यास बुझाने के लिए इतनी सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन आज टाइम बदल चुका है सर, आज 5G का जमाना आ चुका है। आज अगर आप प्यास बुझाना चाहते हो, इस तरह मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आज का जो मॉडर्न कौवा है, जो नए जमाने का कौवा है, अगर उसको प्यास लगती है तो इस तरह कंकड़ इकट्ठे नहीं करता। वो एक ही काम करता है, वो आसपास में चक्कर लगाता है, और वो किसी स्ट्रो को ढूंढता है, और जैसे उसको स्ट्रो मिलती है वो स्ट्रो पानी में डालता है, और वो पानी पी के अपनी प्यास बुझा देता है। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा सर, आज का टाइम मॉडर्न टाइम है। कामयाबी के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हम बिना पैसा लगाए इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। बिना बिना बहुत सारी मेहनत मुशक्कत किए भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ सीखने और समझने की जरूरत है। जो भी लोग इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं, और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में बहुत आगे नहीं जा पाते, दोनों में एक ही कारण होता है सर। जो लोग इस इंडस्ट्री में सीखना शुरू करते हैं, कहते हैं सीखना शुरू तो जीतना शुरू, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हम मॉडर्न कौवे की तरह काम करें, प्यास बुझाने के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, देखिए एक चीज तय है, सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते। अगर आपको जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है, अगर आपको अपने सारे सपने पूरे करने हैं, तो या तो कोई बहुत बड़ी नौकरी जिसमें आपका बहुत बड़ा पैकेज हो, 2 करोड़ का पैकेज हो, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपको दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी 2 करोड़ रुपए दे सकती है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल आपको आरसीएम नहीं करना चाहिए। अगर वो काबिलियत हमारे अंदर नहीं है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे को एक बड़ा पैकेज दे, तो हमें आरसीएम करना नहीं चाहिए। आरसीएम में अपना जी जान लगा देना चाहिए। या दूसरा, कोई बड़ा बिजनेस करके हम पैसा कमा सकते हैं। अगर हमारे पास में 10-20 करोड़ रुपए नहीं है, तो आज के टाइम में बड़ा बिजनेस करना असंभव है, असंभव। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें आरसीएम में जी जान लगा देनी चाहिए। खाली ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता सर। कुछ लोग ज्वाइन करके बैठे रहते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल। अगर ज्वाइन करने से रॉयल्टी आती तो आज आरसीएम बिजनेस में करोड़ों रॉयल्टी अचीवर होते। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, ऑपरेशन करने से पैसा आता है। टीचर बनने से पैसा नहीं आता, पढ़ाने से पैसा आता है। वकील बनने से पैसा नहीं आता, केस लड़ने से पैसा आता है। तो सिर्फ यही चीज अपने दिमाग में रखें कि इस इंडस्ट्री में जुड़ने से पैसा नहीं आएगा। आप आरसीएम बिजनेस का फॉर्म भर के बैठे हो, उससे आप करोड़पति नहीं बनोगे। आपकी रोजाना की एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका रोजाना का वर्क होना चाहिए। एक 10,000 की नौकरी एक व्यक्ति करता है, उसको बड़ी सीरियस होके करता है। उसको डर होता है कि इस नौकरी पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरी सैलरी कट हो जाएगी। वहां पे एक बॉस होता है। इस इंडस्ट्री का एक नेगेटिव पॉइंट है, यहां पे कोई बॉस नहीं होता। यहां पे हम लोग बोलते हैं सब बिजनेस पार्टनर हैं।
10,000 की नौकरी जहां करते हैं वहां बॉस होता है, यहां करोड़ों रुपए बिजनेस दे सकता है, यहां बिजनेस पार्टनर है हम। बॉस होता है वहां पे हमें डर होता है कि बॉस ये कर सकता है हमारे लिए, हमारी नौकरी खा सकता है। यहां पे बिजनेस पार्टनर है तो यहां पे कोई डर नहीं होता। अगर 3 साल अगर 3 साल नौकरी की तरह इस बिजनेस को कर लिया जाए, जिस तरह सीरियस होकर एक व्यक्ति नौकरी करता है, वो टाइम पे जाता है, पूरा दिन काम करता है, वहां पे उसके अंदर डर होता है, वहां पे जो काम करने चाहिए वो सारे काम करता है। अगर 3 साल नौकरी की तरह इस बिजनेस को कर लिया जाए ना, मैं गारंटी देता हूं सर, आने वाली जनरेशन को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, जितना पैसा आपको इस बिजनेस में आता है ना, जिस दिन उससे ज्यादा काम करना आपने शुरू कर दिया, एक समय ऐसा आ जाएगा जितना काम करोगे उससे कई गुना ज्यादा पैसा आपके पास में आना शुरू हो जाएगा। 2024 आने वाला है, 2024 आने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं सर ये 2024 है ना, ये यूं ही नहीं निकलना चाहिए। इस 2024 में आज 27 दिसंबर है, 4 दिन हमारे पास हैं। इन 4 दिनों में एक डायरी ले, एक पेन लें और कुछ चीजें उस डायरी पे लिखें। जो आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में ये सारी चीज होनी चाहिए, वो आप लिखें कि 2024 में इनमें से आप 50 चीजें डायरी में लिखें, उनमें से देखें कि इन 10 चीजों को मैंने 2024 में अचीव करना है, इन 10 चीजों को 2025 में अचीव करना है, इन 10 चीजों को 2026 में अचीव करना है। एक चीज हम बार बार बोलते हैं, चमत्कार होते हैं, चमत्कार उनके साथ होते हैं जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं, और जो चमत्कार पे विश्वास नहीं करते उनके साथ कभी चमत्कार नहीं होते। तो 2024 जाना नहीं चाहिए, कुछ लक्ष्य बनाएं, कुछ ड्रीम बनाएं और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करें। 5 साल होने से आरसीएम में कामयाबी नहीं मिलती, 10 साल लगे रहने से कामयाबी नहीं मिलती। जिन चीजों की वजह से कामयाबी मिलती है, उन चीजों के ऊपर लगातार काम करने से कामयाबी मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं सर बताने के लिए, लेकिन आज मैं अपनी बात को, मेरा टाइम हो चुका है। लास्ट में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि अगर हो सके तो कोई क्षमा जलाइए, अगर हो सके तो कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का जिसने ध्यान से मेरे को सुना है।